2026 में इतनी बुरी खबर सुनने मिलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। चलो आगे बता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज पूरा मूड ऑफ है और रात के 2 बजे खबर आने के कारण हम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि आज मन ही नहीं लग रहा था। और आज आपको पता है ये कितना पुराना ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लगभग 5 दिन पुराना ब्लॉग है। आज 6 तारीख है और ये 31st की नाइट को मैं जगी थी। मतलब ये 1 जनवरी का ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी बुरी खबर मिल गई थी ना कि हम लोग ना रात से जगे हुए थे और इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब था कि सुबह उठने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। कुछ भी मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। आज मैंने नहाया भी नहीं सुबह से कि मैं उठ के जल्दी से, क्योंकि मैं लेट नाइट सोई ही हूँ तो मैं कैसे उठूँगी इतनी जल्दी। तो इसीलिए ना सुबह के 5 बजे के लगभग मैं सोई थी और इसीलिए फिर थोड़ा लेट हो गया है मुझे उठने में। उठी हूँ 7:30 बज रहे हैं और उठकर मन नहीं हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। हस्बैंड का भी दिमाग बहुत डिस्टर्ब था, मेरा भी बहुत डिस्टर्ब था। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद अब नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो आज रात में मेरे हस्बैंड के मामा जी एक्सपायर हो गए। तो और मेरे हस्बैंड उनके बहुत क्लोज़ थे। वो हमारे जहाँ मेरा घर है वहीं पास में ही उनका भी घर है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और हम इतनी दूर रहते हैं कि हम इंस्टेंट जा ही नहीं पाए। और क्योंकि हम उनकी मिट्टी में नहीं पहुँच पाए, इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम रहते हैं रायपुर में, वो रहते हैं जबलपुर में रहते थे। तो इसी वजह से हम रात को खबर आई फिर भी हमारी ना कोई ट्रेन ना कोई बस, और हम इंस्टेंट गाड़ी करके भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इतनी दूर का सफ़र हम नहीं कर पाते। तो अब बाद में ही जाना होगा। फिर बाकी दिनचर्या हमारी जो शुरू जो रहती है, हम वो सारी दिनचर्या हम फिर से फॉलो करने लगे। अपना नहाया धोया, तैयार हुए, मैं टिफ़िन वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें मतलब मेरा रूटीन्स जो आप लोग के साथ मैं पहले भी शेयर करती थी, बस वैसा ही रूटीन है। यहाँ पे ये मेरे बेटे को देख लो, इसका एक अलग ही चलता रहता है। उस बच्चों को क्या है, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हस्बैंड का भी तिलक लगाया, मैंने अपने में भी तिलक लगाया जो मैं परमानेंट लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। तो इतने सारे कपड़े पता है आपको मैंने रात में ही धुल के डाले थे। जब खबर नहीं आई थी उसके पहले की बात है कि मैंने 11 साढ़े 11 बजे के लगभग मैंने ये कपड़े धुलकर डाल दिए थे कि पूरे कपड़े ना 2 दिन से इन्होंने इसको टब में भिगो कर रख दिया था और धुल नहीं रहे थे। तो मुझे गुस्सा आई, मैंने सारे कपड़े धो डाले पूरे रात में ही। इतने सारे जीन्स के पूरे जीन्स और पैंट जो भी था सारा धुल के डाला। उसके बाद यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देने के बाद फिर मैं अपनी जो बाकी दिनचर्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, जिससे कि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे फटाफट से इनके लिए लंच बनाने, सॉरी हाँ लंच ही बनाने दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन पे फ़ोन कंटिन्यू आ रहे हो करके कंटिन्यू फ़ोन, घंटी बजे जा रही थी, मैं फ़ोन पे कंटिन्यू बात भी कर रही थी क्योंकि घर से बार बार फ़ोन आ रहा था कि क्यों नहीं आ रहे हो। किसको बताएं कि हम इतनी दूर इंस्टेंट हम जा नहीं सकते क्योंकि इनकी भी इनको भी मतलब छुट्टी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से नहीं जा पाए। बेटे का एग्ज़ाम भी था तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई, इसी वजह से नहीं जा पाए। यहाँ पे देख सकते हो बात करते करते रोटी जल गई। तो आप फटाफट से खाना पीना बना के इनको टिफ़िन विफ़िन पैक करके दूंगी और फिर मैं अपनी पूजा पाठ जो करती हूँ वो दिनचर्या जो मेरी परमानेंट होती है। तो देखो यहाँ दिमाग कितना डिस्टर्ब हो गया ना, मतलब बात भी करते जाती थी ना मैं, इसी वजह से रोटी जल गई। अब जल तो गई है, उसको साइड में रख दिया मैंने। अब दूसरी रोटी फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे उनके लिए। जल्दी जल्दी से बनाने के बाद फिर मेरी जो पूजा पाठ है वो स्टार्ट करूँगी। गाइज़ मैं इतनी लंबी पूजा पाठ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आप सभी बोर हो जाते हो। तो मैं हर कोई इतना पूजा पाठ का आदी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं इतनी लंबी पूजा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। देन
अब यहाँ पे इसको पैक करके देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आगे गाइज़। फिर यहाँ पे मैं इनको टिफ़िन विफ़िन देने के बाद, उनके जाने के बाद बेटा भी चला गया, ये भी चले गए अपने ऑफिस। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के लिए। गाइज़ मुझे ना अपनी पूजा में सबसे अच्छा ना इनका श्रृंगार करना लगता है, मुझे इतना पसंद है ना श्रृंगार करना। मैं बहुत आराम से इनका श्रृंगार करती हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इनका श्रृंगार बहुत आराम से करना होता है। और उस टाइम पे मेरा बेटा नहीं गया था, उसकी बस नहीं आई थी, तो मेरा बेटा शूट कर रहा है ना, तो अलग से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेटा शूट कर रहा है ना। उस टाइम पे वो थोड़ी देर के लिए बोला मम्मा बस नहीं आ रही जब तक मैं आपके ब्लॉग शूट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चंदन घिस कर ही लगाती हूँ। मैं चंदन वो वाला चंदन होता है उससे नहीं लगाती, मैं यही वाला चंदन यूज़ करती हूँ, मुझे यही चंदन अच्छा लगता है इनको लगाना, तो यही वाला चंदन मैं लगा देती हूँ। तीनों लाला को श्रृंगार तो उनका हो ही गया था, बस ये चंदन लगाना रहता, तो ये भी मैं लगा देती हूँ। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। मुझे कुछ सुधार करने हैं ब्लॉग्स में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपने लल्ला की नज़र उतार लेते हैं। और अब गाइज़ देख सकते हैं मेरे तीनों लाला तैयार हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था वही भोग अभी फ़िलहाल लगा दिया, बाद में बना कर लगाएंगे। और अब चलती हूँ अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे मुझे इतनी हड़बड़ी थी और मैं भजन सुनते सुनते मुझे रोना आ गया, तो बस क्या ही बताएं अब। चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। राधे राधे।